हुआ ये कि मेरे लौकिक पिता ने शरीर छोड़ दिया। अच्छा, आम तौर पे क्या करते हैं अपने लौकिक पिता, जो दुनिया भारत वाले हैं हिंदू लोग, वो उसकी ड्रेस वगैरह सामान दान कर देते हैं ब्राह्मण को, यूज़ नहीं करते। मैंने सोचा मैं तो सच्चा ब्राह्मण हूँ और उनकी ड्रेस मुझे फिट बैठती थी, ऑफिशियल ड्रेस, और मैं ऑफिसर भी था, तो उनके 33 या 34 ड्रेस थे, वो सारे मैंने रख लिए कि भाई यज्ञ का पैसा बचेगा और ये फर्स्ट क्लास ड्रेस पहनूंगा मैं। अच्छा, अब क्या होता था कि जब हम बाबा के पास आते थे तो लास्ट दिन, जिस दिन विदाई का दिन होता है, जैसे यहाँ कहते हैं ना सौगात, तो बाबा कुछ सौगात देते थे, बाबा से मिलते थे, विदाई लेते थे, बाबा कुछ सौगात देते थे। तो क्योंकि उन दिनों के विदेशों में सेंटर तो थे नहीं, कुछ भारत के भाई बहन विदेशों में रहते थे, सिंधी लोग, तो इंडिया में रेडीमेड ड्रेस का भी फैशन नहीं था उस समय। हमारे लोग तो टेलर से सिलवाते हैं, ज़रा छोटा कर ज़रा बड़ा कर, ऐसे नहीं जो मिला पहन लिया, है ना। और उस समय तो बिल्कुल ही रिवाज नहीं था। तो कुछ ड्रेस विदेश से आते थे बाबा के पास, तो बाबा हिसाब से रख लेता था कि ऑफिसर है, इसको ये एक ड्रेस दे देंगे। यहाँ तक कि मुझे बाबा के मिले हुए ड्रेस इतने थे कि अपनी कंपनी में मुझे बेस्ट ड्रेस्ड पर्सन मानते थे। कोई कहीं कहीं से सूट पहना हुआ, कहीं कहीं का दफ्तर में, मेरे से कई अफसर पूछते भी थे कहाँ से लिया है, कैसे बनाया है, तो मैं उनको ऐसे छेड़ने के लिए कहता था गांव था पास में, वहाँ के टेलर से सिलाया, ऐसा होता था। अब क्या हुआ कि बाबा ने उस दिन भी, जिस दिन विदाई का दिन होता, क्योंकि हम आबू से पंजाब में जाते थे तो अपने ऑफिस की ड्रेस पहन लेते थे लास्ट दिन, वो पहन के मैं विदाई लेने गया, तो बाबा ने कहा बच्चे एक ड्रेस आया हुआ है आपके लिए रखा हुआ है। तो मैंने बड़े फ़ख्र से, जैसे अबोध बच्चा होता है, मैंने कहा बाबा, अपनी कार्रवाई बताने के लिए कि मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा है ना, तो उनके इतने ड्रेस थे और मेरे बिल्कुल फिट थे, वो सारे मैंने रख लिए हैं, ये देखो मैंने पहना भी हुआ। उस वक्त मैंने अपने पिता का ही ड्रेस पहना हुआ था, कितना फिट है। तो बाबा मुस्कुराए, तो बोले कि बच्चा अगर लौकिक पिता का पहनोगे तो लौकिक पिता याद आएगा, बाबा का पहनोगे तो बाबा याद आएगा। सचमुच थोड़ा सा जब भी मैं अपने पिता का ड्रेस पहनता था ख्याल तो आता था फादर का, ये तो रह नहीं सकता। बाबा तो कहते कि इससे गिफ्ट ले लोगे तो भी आपको आएगा, फलाने का गिफ्ट है। लच्छू दादी की बात सुनाई, वो बाद में आई है, देखो कोई बात नहीं। अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने समझ लिया, तो मैंने ले लिया वो ड्रेस, और अगली बार वो सारे के सारे ड्रेस मैंने यज्ञ में सरेंडर कर दिए। हमें भक्ति में सिखाया जाता था, कोई रास्ते में पैसा गिरा हुआ मिल जाए, कोई चीज़ तो अपने पास नहीं रखना, मंदिर में रख दो। ऐसे ही मैंने कहा ये ड्रेस यज्ञ में डाल दो, यज्ञ से बाबा जिसको मर्जी दे देगा। तो मैं तो छूटा,